सुनिए जी, मैं आज जल्दी चली जाती हूँ। मुन्ने की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप आते वक्त मालिक से कुछ पैसे एडवांस ले आना, उससे मुन्ने की दवाई ले लेंगे। ठीक है सुशीला, तुम आज जल्दी चली जाओ। इसके बाद सुशीला घर चली जाती है और रमेश अपने काम में लग जाता है। शाम ढलने के बाद रमेश अपने मालिक के पास जाता है। साहब, वो मुझे जरा एडवांस चाहिए था। एडवांस? काहे का एडवांस भाई? अभी तो कुछ महीनों पहले तुमने एडवांस लिया था। साहब, वो मेरे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेनी थी। एक तो दोनों पति पत्नी काम पर लेट आते हो और ऊपर से मुफ्त का पैसा भी चाहिए। मालिक, वो मुन्ने की तबीयत बहुत खराब रहती है आजकल, इसलिए जरा देर हो जाती है। वैसे ही मुझे भी इस महीने पैसे देने में देरी हो जाएगी, समझे? चल अब निकल यहाँ से। रमेश दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्यों जी, दवाई लाई या नहीं, या फिर आज भी मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया? ये सुनकर रमेश रोने लगता है। क्या पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या पाप किया है हमने जो अपने मुन्ने के लिए दवा तक नहीं ला पा रहे। इस तरह हिम्मत मत हारिए जी, आप देखिए महादेव सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे महादेव सुशीला, भगवान सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है जी, महादेव की नजर में सब एक समान है। देखना, वो सब ठीक करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। जब रमेश गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक सुशीला की आँख खुलती है और वो कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद सुशीला अपने घर के पास ही मौजूद महादेव के मंदिर में चली जाती है। मेरे महादेव, आप तो जानते हैं कि रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए हर रात उनके सोने के बाद मैं छुप छुपा कर आपके पास अपने मन की बात करने आती हूँ। उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये गरीबी चीज ही ऐसी है। बस आप हमारा साथ हमेशा देना, एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो तो सदैव तुम्हारे साथ ही है। सुशीला पीछे मुड़कर देखती है तो एक नौजवान लड़का जिसके लंबे लंबे बाल थे और एक चोटी बंधी हुई थी, वो पीछे खड़ा होता है। कौन हो भाई तुम, और इस तरह छुपकर मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? अगर ना सुनता तो तुम्हारी तकलीफों का पता कैसे चलता? सुशीला उस अजनबी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि इतनी रात गए आमतौर पर उस मंदिर में कोई आता जाता नहीं था। वो थोड़ा घबराते हुए उससे कहती है, वो मैं महादेव से बातें कर रही थी, तुमसे नहीं। बहन जी, महादेव तो हर किसी में है, तुम में भी और मुझ में भी। सुशीला घबराकर जल्दी जल्दी आगे मुड़कर महादेव के चरणों को प्रणाम करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। लेकिन वहाँ एक पोटली पड़ी मिलती है। तभी सुशीला का ध्यान उस पोटली पर जाता है। अरे, ये तो वही पोटली है जो उस लड़के के हाथों में थी। लगता है वो उसे भूल कर चला गया। क्या करूँ इसका? एक काम करती हूँ, कल आकर उसे दे दूंगी। महादेव का भक्त है तो यहाँ रोज आता जरूर होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल उसे ये पोटली वापस कर दूंगी। अभी चलना चाहिए, कहीं मुन्ना उठ ना जाए। मंदिर से जल्दी जल्दी निकलकर सुशीला घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे 200 रुपए पड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, आज मुझे कुछ न कुछ मिलता ही जा रहा है। पहले वो पोटली और अब ये पैसे। चलो, अब इन पैसों को इस पोटली में ही डाल देती हूँ। घर आकर सुशीला उस पोटली को अपने घर के मंदिर में महादेव की फोटो के पास ही रख देती है और फिर सो जाती। अगली सुबह, हर हर महादेव, हे प्रभु, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना। ऐसा कहकर सुशीला हाथ जोड़कर महादेव की फोटो को प्रणाम करती है कि तभी उसकी नजर उसी पोटली पर जाती है जो कल रात उसे मंदिर में मिली थी। उसे याद आता है कि कल उसने पाए हुए 20 रुपए भी उसी पोटली में रखे थे। चलो, अब उन 20 रुपयों से मुन्ने के लिए दूध मंगवा लेती हूँ। जैसे ही सुशीला उस पोटली में हाथ डालती है, उसमें 20 की जगह 40 रुपए थे। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो कल इसमें 20 रुपए रखे थे, तो ये 40 रुपए कैसे हो गए?
आपने इस पोटली में पैसे रखे थे? क्या पोटली? कौन सी पोटली? मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है और तुम पैसे रखने की बात कर रही हो? क्या? फिर कैसे ये? अब ये सब छोड़ो और जल्दी काम पर चलो, वरना मालिक फिर से चिल्लाएगा। सुशीला जल्दी जल्दी मुन्ने को पड़ोस की चाची के पास रखती है और दोनों पति पत्नी काम पर निकल जाते हैं। आज काम करते वक्त भी सुशीला उस पोटली के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन मैंने तो उसमें केवल 20 रुपए ही रखे थे, फिर ये। ओ महारानी, सारा दिन बैठे बैठे सोचती रहोगी या काम भी करोगी? जी जी मालिक। उस रात सुशीला फिर से उस मंदिर में जाती है। काफी देर मंदिर में बैठने के बाद भी उसे वो कल रात वाला लड़का कहीं दिखाई नहीं पड़ता। घर आकर सुशीला उस पोटली को वापस महादेव की फोटो के पास रखकर सो जाती है। अगली सुबह सुशीला जब फिर से उस पोटली को खोलती है तो अब की बार उस पोटली में 40 रुपए नहीं बल्कि 80 रुपए थे। ये देखकर सुशीला के पैर और हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या? इस पोटली में तो हर रोज पैसे दुगने हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? एक काम करती हूँ, आज रात फिर से देखती हूँ, क्या पता ये सब रमेश ही कर रहे हो। ये सोचकर सुशीला इस बार उस पोटली को छुपा देती है और फिर काम पर चली जाती है। अरे भाई रमेश, ये लो तुम दोनों का मेहनताना, और हाँ, अब एडवांस मत मांगना, अब से एडवांस बंद। रमेश उन पैसों को ले लेता है और सुशीला को देते हुए कहता है, सुनो, ये लो पैसे, आज मुन्ना की दवाई और घर का थोड़ा बहुत सामान भी ले लेंगे। घर जाकर सुशीला उनमें से आधे पैसे उसी पोटली में रख देती है और अगली सुबह फिर से उसे दुगने पैसे मिलते हैं। हे महादेव, लगता है ये कोई जादुई पोटली है जिसमें रखने वाली चीजें दुगनी हो जाती है। एक मिनट, इसका मतलब वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे महादेव थे। अरे मोरी मैया, मैं अपने महादेव को पहचान नहीं पाई। ये मैंने क्या कर दिया? हे महादेव, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हर हर महादेव। देखते ही देखते रमेश और सुशीला की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है और वो लोग बिहारी छोड़कर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, आजकल ये रमेश और सुशीला काम पर नहीं आते, गांव वापस चले गए क्या? मालिक, अब वो काम पर क्यों आएंगे? उनकी खुद की दुकान जो खुल गई है। क्या? उस कंजड़े की दुकान? हाँ मालिक, उड़ती उड़ती खबर है कि राजू के बीवी के पास कोई पोटली है जिसमें पैसे दोगुने हो जाते हैं। शायद इसलिए इतनी जल्दी उसके दिन बदल गए। ये सब सुनकर मालिक के मन में लालच आ जाता है और वो उस पोटली को चुराने का सोचता है और उनके घर चला जाता है। मालिक दरवाजा खटखटाते हुए आवाज देता है, अरे भाई रमेश, सुशीला, कोई है क्या अंदर? तभी रमेश घर से बाहर आता है। अरे मालिक, आप मुझ गरीब के घर आइए। मालिक अंदर आइए। अरे सुशीला, देखो तो कौन आया है। दोनों अपने मालिक को देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने सोचा कि इतने दिनों से तुम लोग काम पर नहीं आ रहे थे, तो क्यों ना मैं ही देखता चलूं। वो मालिक, महादेव की कृपा से हमने एक छोटी सी दुकान खोली है, तो अब उसी में सारा दिन हम लगे रहते हैं। तभी मालिक की नजर वही पूजा मंदिर में रखी हुई उस पोटली पर जाती है जिसकी बात राजू कर रहा था। सुशीला, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे मोरी मैया, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको चाय पानी तक नहीं पूछा, मैं अभी चाय लेकर आई। ऐसा कहकर सुशीला रसोई घर में चली जाती है। तभी मुन्ना रोने लगता है। मौके का फायदा उठाकर मालिक उस पोटली को चुरा लेता है। थोड़ी देर उनके बाद पर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब सुशीला उस पोटली को ढूंढती है तो उसे कहीं भी वो पोटली नहीं मिलती। वो घबराते हुए रमेश से पूछती है, अजी, क्या आपने मेरी पोटली देखी? वो यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? पोटली? फिर से वही पोटली? मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी पोटली। पोटली न मिलने पर सुशीला रोने लग जाती है। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया? तुम्हें पोटली के लिए इतना क्या रो रही हो? दूसरी ले लेंगे। वो पोटली मुझे स्वयं महादेव जी ने दी थी। इसके बाद सुशीला रमेश को चमत्कारी पोटली की सारी कहानी बताती है। हे भगवान, क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब ये सब उस पोटली का चमत्कार था जो हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई। अब रमेश को महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में जाते हैं जहाँ उन्हें वो पोटली मिली थी। हे महादेव, मुझे क्षमा करना,
मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या मुझ जैसा गरीब। आप बस सदैव हमारे साथ रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए। उधर मालिक रोज उस पोटली में पैसे रखकर छोड़ता, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता और न ही पैसे दुगने होते। लगता है उस राजू ने ऐसे ही हवा में बातें की थी। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। भला कहीं ऐसा भी होता है कि कोई पोटली पैसे दुगने कर दे? मैं भी किसकी बातों में आ गया। ऐसा कहकर वो उस पोटली को फेंक देता है और वो पोटली चमत्कारी रूप से गायब हो जाती है। इधर महादेव की कृपा से रमेश और सुशीला की दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाते हैं। रमेश और सुशीला हर रात महादेव के मंदिर जाते हैं और अपने रोज की कमाई का कुछ हिस्सा चढ़ावे में जरूर चढ़ाते हैं।